शॉर्ट नोट्स फॉर रिवीजन। एजुकेशनल मैनेजमेंट एक शैक्षणिक संस्थान के संसाधनों, गतिविधियों और लोगों का प्रबंधन। कंसेप्ट इज कॉल्ड आइडिया, नेशन और कंसेप्शन। डिलीगेशन है किसी उच्च अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को कुछ अधिकार और जिम्मेदारियां सौंपना। प्रभावी शैक्षिक प्रबंधन है शिक्षा प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए योजना बनाना, संगठित करना और संसाधनों का प्रबंधन करना। शैक्षिक प्रबंधन के घटक है उद्देश्य, लक्ष्य, दृष्टि, जुड़ाव। मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें संसाधन का उपयोग करके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए योजना बनाना, संगठित करना, निर्देशन देना और नियंत्रण करना शामिल होता है। फिर है राज्य शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय का गठन, राज्य माध्यमिक बोर्ड, राज्य शिक्षा मूल्यांकन बोर्ड, शिक्षा सचिवालय, निदेशालय, उपनिदेशक, जिला शिक्षा अधिकारी और ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। फिर है राज्य विद्यालय शिक्षा बोर्ड, उच्च माध्यमिक शिक्षा कमेटी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी में जिला विद्यालय बोर्ड और ब्लॉक विद्यालय बोर्ड आते हैं। फिर घटक यानी कंपोनेंट, चुनौतियाँ, चैलेंजेस, नेतृत्व, लीडरशिप, अंकेक्षण, ऑडिटिंग, समय प्रबंधन, टाइम मैनेजमेंट, पाठ्यक्रम गतिविधियाँ, क्यूरिकुलम एक्टिविटीज, समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन, RPWD, राइट ऑफ पर्सन विथ डिसेबिलिटी से पोस्ट कोर्प यानी शब्द लूथर गुलिक और लिंडेन उर्विक ने दिया था, जिसका मतलब होता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग और रिपोर्टिंग, बजटिंग। वित्तीय स्रोत है फाइनेंशियल सोर्सेज। जीरो रिजेक्शन क्या होता है? किसी भी बच्चे को चाहे उसकी विकलांगता कुछ भी हो, शिक्षा से वंचित न करना। फिर है क्लासमेट व्यू कंपोजिशन या फिर पीयर लीडरशिप स्ट्रेटजीज। छात्रों को एक दूसरे से सीखने में मदद करने के लिए डिज़ाइन की गई जो गतिविधियाँ होती हैं उसे पीयर लीडरशिप कहते हैं। फिर स्कूल कैलेंडर क्या होते हैं? एक वार्षिक योजना है जो स्कूल के पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान होने वाली घटनाओं और गतिविधियों को दर्शाती है। समावेशी शिक्षा की 4 विशेषताएं। पहली है बच्चों को समान अवसर देना, दूसरी अनुकूलित शिक्षण विधियाँ, तीसरी सामाजिक समन्वय, चौथा है सहायक वातावरण। फिर है इंटर्नशिप। स्कूल में स्टूडेंट के लिए फैसिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, स्किल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल नेटवर्क, गाइडेंस एंड असेसमेंट, रेफरेंस, कैरियर डेवलपमेंट, इंक्रीज इन सेल्फ कॉन्फिडेंस। फिर आता है ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को हिंदी में पर्यवेक्षण कहते हैं, जिसका मतलब होता है परिवीक्षण। इसमें वीक्ष प्लस ध्यान से देखने की क्रिया और परि यानी अच्छी तरह या नियम से। पर्यवेक्षण की डेफिनेशन एडम्स और डिस्की ने दी थी, जिसमें उन्होंने शिक्षण के विकास का सुनियोजित कार्यक्रम बताया। चेस्टर मैककोर्नी ने आलोचनात्मक मूल्यांकन करने की विधि बताई है। बार, बर्टन और ब्रेकनर ने सुपरविजन इज एन एक्सपर्ट सर्विस primarily concerned with studying and improving the condition that surround learning and pupil growth। फिर विलियम ए गीगर ने बताया कि supervision is now conceived as a process which has for its purpose the general improvement। फिर अय्यर ने बताया कि वैज्ञानिक पर्यवेक्षण वह है जिसमें अनुदेशों के सुधार के लिए मापने योग्य विधियों का प्रयोग किया जाता है। किम्बाल ने बताया कि परिनिरीक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता देता है। फिर है डिसेंट्रलाइजेशन या विकेंद्रीकरण। एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी संगठन या प्रणाली में निर्णय लेने की शक्ति, अधिकार को केंद्रीय स्थान से हटाकर निचले स्तर या नीचे के विभाग या विभिन्न इकाइयों में बांटा जा सकता है। डाइट एक कोर्स होता है जिसकी फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग। शैक्षिक प्रबंधन इलियट मेजर ने दिया, जॉन वाल्टर ने, ग्रेंग ने और मिलर स्पार्लिंग ने। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ क्या होता है? शैक्षिक प्रक्रिया की व्यवस्था करना। शैक्षिक यानी शिक्षा, प्रबंधन यानी मैनेजमेंट या व्यवस्था। शैक्षिक प्रबंधन पर अनेक विद्वानों के अलग अलग राय थे, जिसमें पहला है FW टेलर, लूथर गुलिक ने पोस्टकोर्प दिया था, केंट और शर्मा, किशन चंद शर्मा, डॉक्टर SS माथुर, कोठारी आयोग 1964 से 1966, डॉक्टर RA शर्मा, AB मोहम्मद। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य: अध्यापकों की नियुक्ति और अध्यापन व्यवस्था, विद्यालय की पूर्ण व्यवस्था, शैक्षिक विषयों की पूर्ण व्यवस्था, प्राध्यापकों की नियुक्ति करना, खेलकूद संबंधी कार्यों को महत्व देना, शैक्षिक वातावरण कायम रखना, मानवीय व्यवहार को विकसित करना, विद्यालय में अनुशासन बनाए रखना, विद्यालय में निर्देशन देना, भौतिक तत्वों का संगठन करना। शैक्षिक प्रबंधन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? पहला है सामाजिक, फिर सांस्कृतिक, शैक्षिक प्रबंधन, ऐतिहासिक कारक, राजनीतिक कारक, आर्थिक कारक।
फिर विशेषताएं, सउद्देश्य की प्रक्रिया, कार्य की सफलता, बढ़ती है सार्वभौमिकता, समन्वित प्रक्रिया, प्रबंधन क्रिया आधारित होती है, प्रबंधन बहुआयामी होता है, प्रबंधन अदृश्य शक्ति है, यह मापनीय है, प्रबंधन दूसरों के कार्यों पर निर्भर है, यह सामाजिक प्रक्रिया है, अमूर्त है और प्रत्यक्ष क्रिया है। समावेश का क्या अर्थ होता है? विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को उनके सामान्य साथियों के साथ नियमित शाला में ही आवश्यक सहयोग देकर अध्ययन करने की सुविधा है। समावेशी क्या होता है? समावेशी को इंग्लिश में इंक्लूजन कहते हैं, जिसमें आई का मतलब है इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटिंग अ बैरियर फ्री इन्वायरमेंट, एन यानी नेशनल लेवल पॉलिसीज, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल डिपार्टमेंट आर टेकिंग इनिशिएटिव इन पॉलिसी मेकिंग, सी का मतलब है कैपेसिटी बिल्डिंग, रिक्रिएटिव suitable personnel for the implementation process and supporting their ongoing development. एल का मतलब है लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स, PWD इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ प्रोटेक्शन फुल पार्टिसिपेशन एक्ट 1955, एम्फेसिस इन एन अपॉर्चुनिटी एजुकेशनल प्लेसमेंट, चिल्ड्रन 10th disparities based on their need which demands that a suitable system be developed to include children in regular school. फिर यू का मतलब है अंडरस्टैंडिंग द ग्राउंड लेवल फैक्ट ऑफ एजुकेशन एंड इंश्योरिंग अ सीमलेस एजुकेशनल प्रोविज़न. एस का मतलब होता है सेंसिटाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर, पेरेंट्स, प्रिंसिपल, टीचर्स, ड्राइवर्स एंड ऑल अदर इन कम्युनिटी. आई का मतलब होता है इनिशिएटिव बाय ऑल अबाउट दिस इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन. ओ का मतलब है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एवरी चाइल्ड इन इंक्लूसिव एजुकेशन थॉट एरियाज, फुल सिस्टमेटिक प्लानिंग. एन का मतलब है नेटवर्किंग ऑफ NGOs, जनरल एजुकेटिव डिपार्टमेंट एंड मिनिस्टर, सेंट्रल गवर्नमेंट एक्साइटिंग रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइटिंग रिसोर्सेज, कम्युनिटी. सार्जेंट ने अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है एजुकेशन सोसाइटी एंड प्रोग्रेस. फिर ISCED 7 इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ एजुकेशन. SNE की फुल फॉर्म में स्पेशल नीड एजुकेशन. समावेशन की पृष्ठभूमि को जानने के लिए मॉडल, शिफ्टिंग मॉडल, चैरिटी मॉडल, बायोसेंट्रिक मॉडल, फंक्शनल मॉडल और ह्यूमन राइट मॉडल. अवधारणाएं कौन कौन सी है? डाइवर्सिटी, ब्रेकिंग डाउन बैरियर्स, इक्वलिटी and non-discrimination, reasonable accommodation, accessibility, equal participation, inclusion, private and public freedom. फिर यूनिकैप, द यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड स्पेशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक. PIED की फुल फॉर्म है प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड चिल्ड्रन. विद्यालय में भौतिक संसाधन के बारे में डॉक्टर SP सुखिया ने भी परिभाषाएं दी है, जिसमें विद्यालय का प्रकार, विद्यालय की स्थिति, परिसर में भवन संबंधी नियोजन, विद्यालय का मुख्य भवन, भवन का निर्माण. विद्यालय भवन के प्रतिरूप 2 प्रकार है. बंद प्रकार के विद्यालय, जिसमें 3 है: ठोस आयत, आयताकार बंद भवन, शून्य आयत. खुले प्रकार के विद्यालय भवन जो 5 प्रकार के होते हैं. पहला है I टाइप, U टाइप, H टाइप, E टाइप और T टाइप. कक्ष आकार, परिमाप, प्रकाश एवं वायु. कक्ष का फर्नीचर, कुर्सी एवं डेस्क, शामपट, शिक्षक की मेज एवं कुर्सी, अलमारियाँ, बुलेटिन बोर्ड, स्टैंडर्ड, कूड़ादान एक्सेट्रा. कुर्सी डेस्क की व्यवस्था, अच्छी सीटों की विशेषताएं होती हैं. व्यवस्था में 3 प्रकार की होती हैं. पहली है शून्य, फिर धनात्मक और फिर ऋणात्मक. कक्ष में सीटों की व्यवस्था के नमूने. पहला है प्रकाश की दिशा, फिर शिक्षक के लिए स्थान, आवागमन. माध्यमिक कक्षा में सीटों की व्यवस्था 3 प्रकार की होती है: क्षैतिज, ऊर्ध्वाधर और अर्धगोलाकार. स्टैंड वाला शामपट, अन्य प्रकार के शामपट, घूमने वाला सामान रखने वाला, ट्यूबलाइट, घूमने, बहुउद्देशीय, लपेट फलक. शामपट के प्रयोग, रखरखाव, शिक्षक की मेज, कुर्सी, अन्य फर्नीचर, पुस्तकालय, सभागार और छात्रावास. इसके बाद है फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इनकी परिभाषाएं निम्न विद्वानों ने दी है: प्रोफेसर इज़रा सोलोमन, इरविन फ्रेंड, जॉन प्रिंगल, हस्बैंड और डॉकरी,
एन.जी. राइट। सीमाएं हैं अल्पकालीन समस्याओं की उपेक्षा, सभी विषयों में ज्ञान का अभाव, लेखों पर निर्भर वित्तीय प्रबंधन, खर्चीली व्यवस्था, सामयिक परिवर्तन नहीं, सभी क्षेत्रों में निर्णय का अभाव। महत्व है वित्तीय प्रबंधन के, वित्तीय निर्णय में सहायक होता है, प्रबंध प्रक्रिया का प्रमुख अंग है, प्रभावकारी, तरलता व्यवस्था, अनियमितताओं पर रोक, लक्ष्य प्राप्ति में सहायक, राष्ट्रीय विकास में सहायक, साधनों का अधिकतम उपयोग, मितव्ययतापूर्ण संचालन, प्रबंधकीय उत्तरदायित्व का निर्वाह, संपत्तियों का उचित प्रबंधन, विभिन्न वर्गों के हितों की रक्षा, लागत नियंत्रण व मूल्यांकन निर्धारण, उपक्रम की सफलता का आधार, अन्य विभागों से समन्वय में सहायक। विशेषताएं वित्तीय प्रबंधन की: केंद्रीयकृत स्वभाव, वर्णनात्मक कम तथा विश्लेषणात्मक अधिक, सतत प्रक्रिया, कार्य निष्पत्ति का मापक, सभी प्रकार के संगठनों पर लागू, लेखांकन कार्य से भिन्न व्यापक क्षेत्र, वित्तीय नियोजन, नियंत्रण, अनुवर्तन, व्यावसायिक प्रबंधन का एक अभिन्न प्रमुख अंग, संस्था के अन्य विभागों से समन्वय। वित्त प्रबंधन की समस्याएं: सीमित स्वतंत्रता, ऑडिट संबंधी समस्या, रिकॉर्ड रखने की समस्या, राशि स्थानांतरण करने की समस्या, अनुदान से आय को समय से प्राप्त करना, धनराशि के व्यय को समय के अंतर्गत बांधने की समस्या। वित्तीय प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? व्यवसाय की प्रेरणा का आधार, व्यवसाय की आर्थिक कुशलता में वृद्धि, सामाजिक कल्याण को अधिकतम करना, सफलता का मापन, कार्य का मूल्यांकन, विवेकशील उद्देश्य। आलोचनाएं क्या क्या है? सामाजिक दायित्व की उपेक्षा करना, लाभांश के वितरण पर प्रभाव, जोखिम की उपेक्षा करना और अस्पष्ट अवधारणा।